नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंकर ट्रेडिंग चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी ने एज एक्सपेक्टेड नेगेटिव मूवमेंट दी, सिर्फ ओपन ऊपर किया और कल जो मैंने कैरी के लिए स्टॉप लॉस दिया था वो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में इंटैक्ट रहा। तो मैंने कैरी के लिए स्टॉप लॉस दिया था वो अंदाज से मैंने 43.70 दिया था। तो ये जो बॉटम है आप देखेंगे परसों का जो बॉटम था वहाँ से जो अपवर्ड एंगल आया है और ये जो नॉच था यहाँ ये, तो इसके हिसाब से मैंने 43,070 का वो स्टॉप लॉस दिया था। तो अभी ओपनिंग होते हुए बैंक निफ्टी ने क्या किया कि ऊपर ओपन हुआ एग्जैक्टली 43,933 940 के आसपास जाके वहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आ गई। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो अपवर्ड एंगल डाला है वहाँ पे ही जाके वो टच करके नीचे आ गई। नीचे आने के बाद बैंक निफ्टी ने बहुत साइडवेज मूवमेंट रखी। देखा जाएगा तो ये जो था यहाँ पे कल जो लो मारा था वहाँ से अगर हम लोग ने डाउनवर्ड एंगल डाला और जो सुबह का आधा घंटा है वहाँ से अगर हमने ये डाउनवर्ड एंगल डाला वहाँ पे ये दोनों के बीच में बैंक निफ्टी एक्चुअली फंस गई थी। तो ये जो तो डाउनवर्ड एंगल है मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, ये जो दो एंगल था जैसे कि ये हाफ एन आवर का आप देखेंगे तो इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पे सेल आता है, लेकिन वहाँ पे ही ये जो लो का था उसका डाउनवर्ड एंगल था। तो मैं थोड़ा सा ये था कि डाइसी था कि यहाँ पे एग्जैक्टली सेल आएगा कि नहीं। फिर भी मैंने 43,350 के नीचे आप सेल कर सकते हो करके एक मैसेज डाला था। एक बार उसने लिटरली 43,350 को टच करके वापस ऊपर आया और बाद में फिर 350 को तोड़ दिया। लेकिन वो जो मूवमेंट थी वो मूवमेंट सस्टेन नहीं हुई, मतलब सेलिंग में सस्टेन नहीं हुई। तो आप देखेंगे कि ये जो अगर हम लोग कल का लो पकड़ते हैं या तो आप इसको बीच में ऐसा डाल दो, ये जो लो आज का हुआ यहाँ से ऊपर गया था बाद में टूट गया। तो ये एंगल जो है ये एंगल टूटने के बाद गोली वापस तो आनी नहीं चाहिए, ये हमारा सिंपल रूल है। तो मिसाल वही है, बंदूक की गोली वापस नहीं आनी चाहिए। तो इस हिसाब से ये बंदूक की गोली तो वापस आ गई। तो 42,360 में ही एक्चुअली वो हमको एग्जिट मिला। लेकिन मैंने 43,500 का एक एग्जिट दे के रखा था जो मैंने स्टॉप लॉस चेंज नहीं किया। तो उसके वजह से मुझे ऐसा लगा कि एक बार वापस सेलिंग की मूवमेंट आ जाएगी, तो वो आई नहीं। तो 43,500 तक का स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक्चुअली हम लोग भाव टू भाव हिट करके बाहर निकल सकते थे और एक बाइंग का मोमेंटम देख सकते थे, लेकिन ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक बार वापस ऊपर आने के बाद एंगल पे ही सपोर्ट लेके ऊपर आ गए। तो एक्चुअली क्या था कि आज एक्सपायरी का डे था और साइडवेज मोमेंटम रखने के वजह से मैं थोड़ा सा ये हो गया कि आज मज़ा नहीं आ रहा है। उस हिसाब से थोड़ा सा मैंने कॉल देने के लिए मैं रुक गया और एक्सपायरी भी थी। तो एक्सपायरी में क्या होता है कि हम लोग अगर कोई भी कॉल देते हैं तो वोलेटिलिटी में स्टॉप लॉस बहुत जल्दी खाया जाता है। तो एक्चुअली उसकी वजह से मैं थोड़ा सा डाइसी था। अभी उसके बाद अगर आप देखें मैंने एक कॉल दिया था टेलीग्राम के कि 42,500 का कॉल पुट लेने का करके। तो 42,500 का पुट लेने के लिए ये 1 मिनट का चार्ट है 42,500 का। आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट में यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट। हाँ, ये पोर्शन में मैंने बाय दिया था अबाउट 210। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो गया कि वो एग्जैक्टली उसने 210 को टच किया और मेरा स्टॉप लॉस खा दिया। बाद में फिर वो साइडवेज ही मूवमेंट आई, ऐसा कुछ खास मूवमेंट नहीं आई। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ये हाई के ऊपर अगर हम लेते थे 225 के ऊपर तो शायद उसमें मोमेंटम मिलता था। तो मेरा ये कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ ये चार्ट पे
कि ये 1 मिनट का चार्ट है कॉल एंड पुट का, जिसमें आप देखेंगे ये 1 मिनट के हिसाब से मैंने ये मैंने डाले हुए एंगल। तो आप देखो ये कैसे वर्क हो रहा है। जैसे कि ये अपवर्ड एंगल डाला है, यहाँ पे रुक गया। ये आप देखेंगे उसको, ये यहाँ पे कैसे काम किया। इसके बाद आप ये कैलकुलेशन देखो, ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, ये वाला एंगल देखो। अगर डाउनवर्ड एंगल देखना है तो ये देखो, ये ब्रेकआउट कैसे आया। ये यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे कैसे ये रुक गया। देखने जाएंगे तो बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर वो क्या होता है कि आपको एक चार्ट के साथ खेलना पड़ता है। जैसे कि फिर आप सब जगह नहीं कर पाते हो। एक चार्ट के साथ अगर आप खेलते रहेंगे तो आपको वो काम कर सकते हो। जैसे कि यही चार्ट के साथ अगर ये डाउनवर्ड मूवमेंट में मेरे को ये आ गया, कंफर्मेशन आ गया। जैसे कि ये हमेशा मैं ये देखता हूँ कि ये लो के नीचे लो मारा है, ये हाई मारा है, तो इसका अपवर्ड के ऊपर ही ये बाय होने वाला है। ये मैं बहुत बार बोला हुआ है कि इसके सिवा बाय नहीं होता। तो दिस इज द राइट प्लेस टू सेल। तो यहाँ से ये कैसे ये एग्जैक्टली नीचे आया, आप देखेंगे तो 206 का भाव है और यहाँ से नीचे 32 का भाव है। चलो 206 और 32 अलग चीज़ है, लेकिन आप 100 रुपया की मूवमेंट तो आराम से ले जा सकते हैं। तो उस हिसाब से आप एक चार्ट में अगर आप खेलते बैठोगे तो आपको जैसे जैसे जजमेंट आएगा वैसे आप उसमें काम कर सकते हो। तो ठीक है, ये मैंने कॉल 42,000 का पुट का कॉल बताया। मैंने इसमें एक पर्सनल अकाउंट में मैंने काम किया। एक पर्सनल अकाउंट मतलब मेरे क्लाइंट के अकाउंट में 42,500 के कॉल में। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ये जो हाई है, यहाँ से ये अपवर्ड एंगल है। ये अपवर्ड एंगल डालने के बाद आप देखेंगे कि एग्जैक्ट यहाँ पे जाके रुक गया। यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग ने 170 के आसपास यहाँ पे सेलिंग की और 195 का स्टॉप लॉस रखा। 190 का स्टॉप लॉस रखा। और बैड लक ऐसा है कि इसने 191 का हाई बनाया और वहाँ से ये ज़ीरो हो गया और हमारा स्टॉप लॉस उसने हिट किया। तो अभी आप बोलेंगे कि यार जबकि लेवल 190 की है तो तुमने 170 में क्यों सेल किया और स्टॉप लॉस 190 क्यों रखा। तो ये इसको कहते हैं कि आपको ज़्यादा समझता है ना तो आप ऐसे बिहेव करते हो। अगर हम जब आपको बोलते हैं कि 190 का लेवल है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना दिमाग ज़्यादा लगाते हैं और 170 180 यहाँ पे मारने की कोशिश करते हैं। 190 आएगा कि नहीं उसका क्या भरोसा। तो यही डर सेम ट्रेडर के हिसाब जैसे दिल में रहता है, वैसे ही मेरे दिल में ये डर था कि ये 190 आएगा कि नहीं। उस हिसाब से मैंने ये काम किया और ऐसे हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि विश्वास रखिए, डाल के रखिए। प्राइस गया तो ठीक है, नहीं गया तो नहीं गया। उस हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आपको पैसा आराम से दिखेगा। तो ये ट्रेड मेरे कॉन्फिडेंस का ट्रेड था जो मैंने किया, लेकिन मेरा पैसा क्लाइंट के अकाउंट में गया। तो ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा ट्रेड था। लेकिन अगर ये सक्सेसफुल होता तो मुझे एक अच्छे 100 रुपया 150 रुपया की मूवमेंट मिल जाती थी, क्योंकि ये 190 का ये ज़ीरो हो गया। तो ऐसे ट्रेड आप एंगल के साथ बहुत अच्छा कर सकते हो। एंगल का यूज़ करके आप देखेंगे कि ये 1 मिनट का चार्ट है, लेकिन आप देखो इसका ये बिहेवियर देखिए। ये तो मैंने देखा नहीं था, सॉरी, ये अभी मैं देख रहा हूँ आपके साथ कि ये हाई से मैंने अगर ये डाला है तो यहाँ पे ये आ जाता है। शायद ये मैं पहले देख लेता तो मैं थोड़ा सा हाई का स्टॉप लॉस चेंज कर देता था। यहाँ पे आप देखेंगे ये ऐसा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे अभी ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये हाई के नीचे अगर ये हाई मारा तो ये हाई के नीचे, सॉरी, ये लो के नीचे ये लो तो मारा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको चेक करते तो आप देखेंगे ये हाई को ये कैसे ये ट्रीट किया हुआ है। तो इसी हिसाब से हम लोग काम करके छोटे छोटे ट्रेड करके भी अच्छे काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी देख लो ये कैसे हो गया है, ये देखिए। ये दिस इज़ व्हाट टाइम एंगल काम करता है। आप कैसे काम करता है, यहाँ पे आप आराम से काम कर सकते हो। सिर्फ टाइम एंगल पे टच होने की कोशिश, मतलब वहाँ पे काम करने का हमको ये करना है, निश्चय करना है कि यहाँ पे ही काम करेंगे तो हमको उसमें कम रिस्क में काम कर सकते हो।
तो ठीक है, आज के लिए मैं बैंक निफ्टी के लिए इतना ही बताता हूँ। बैंक निफ्टी में अभी एक सेकेंड, सपोर्ट के तौर पे 42,180 है, 42,000 है और 41,850 है, और रेजिस्टेंस के तौर पे 42,650 और 43,50 है। मेरा व्यू आप पूछेंगे तो मेरा व्यू ये है, सेल ही है, सेल के लिए ही आपको काम करना है। मेरे हिसाब से 41,850 बहुत जल्दी दिखेगा, शायद कल भी दिख जावे, लेकिन ऊपर की साइड में कौन सा लेवल क्रॉस नहीं होता है तब तक काम नहीं करना है, मतलब तब तक सेल का काम करना है। तो मैं बोलूँगा आपको कम से कम ये जो एंगल है, ये एंगल क्रॉस नहीं होता है तब तक काम नहीं करना है। 43,160 180 ये जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक आपको सेल का काम चालू रखना है। उसके पहले आपको 43,050 का जो लेवल है वो भी आपको अच्छी तरह रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला है। तो आप वो रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद आप वहाँ पे सेलिंग का काम कीजिए, आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। अच्छा, ये बैंक निफ्टी हो गई। मैं आपको निफ्टी का बता देता हूँ फटाफट। ये निफ्टी में आज सेम मैंने 18,320 का स्टॉप लॉस दिया था और निफ्टी ने हाई बनाया 18,380 318.75, मतलब हार्डली 1-2 पॉइंट से मेरा स्टॉप लॉस बचा है। लेकिन सीखने की बात यही है, वापस मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि इसमें एक ही चीज़ आपको देखनी है कि यहाँ पे क्या हुआ, मैंने स्टॉप लॉस कैसे डाला था। अगर ये स्टॉप लॉस देखो, कल का ये लो था, यहाँ पे ये नॉच हुआ था, तो जैसे ही इसका लो तोड़ दिया तो ये हाई का मैंने अपवर्ड एंगल डाल दिया और वो स्टॉप लॉस दे दिया। अभी मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ तो मैंने 18,320 आपको एग्जैक्ट दे दिया। एक्चुअली यहाँ पे 10 पॉइंट ज़्यादा देने चाहिए, लेकिन मैं भी वो कभी कभी पागल जैसा काम करता हूँ तो वैसे हो जाता है कि 10 पॉइंट ज़्यादा देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन कैरी का स्टॉप लॉस था वो भी, फिर भी ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस इंटैक्ट रह गया। उसके बाद एक नीचे का अच्छा सेल का पॉइंट आ गया और निफ्टी में मैंने यहाँ पे सेल का एक ट्रेड डाला था 18,150 के अंदर, मेरे ख्याल से 18,150 के अंदर मैंने सेल का ट्रेड डाला था। 18,150 के बाद निफ्टी ने कम से कम 70 पॉइंट नीचे भी आई थी, लेकिन वो वहाँ से ऊपर आके वापस यहाँ पे, अभी जैसे कि ये डाउनवर्ड एंगल को उसने नीचे तोड़ा तो वापस डाउनवर्ड एंगल के ऊपर आना नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से ये जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से मैंने अपवर्ड एंगल डाला, उसका स्टॉप लॉस डाला था। वो स्टॉप लॉस भी उसने सिर्फ 2 ही पॉइंट से हिट किया, नहीं हिट किया, सॉरी एक सेकेंड ना, नहीं 18,180 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था तो इसने 18,182 किया। वापस वही प्रॉब्लम कि मैं बहुत कंजूस हूँ, वही लेवल दे दिया, 180 के बजाय 190 देना चाहिए था तो मैंने वो दिया नहीं। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट देने की कोशिश करता हूँ वहाँ पे थोड़ा कभी कभी तकलीफ होता है, लेकिन व्यू वाइज एकदम परफेक्ट है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि निफ्टी जो है 17,800 17,900 के जोन में बहुत जल्दी दिखने वाली है। कोरोना का डर है, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप थोड़ा बाइंग पोजीशन में कम रहिए, क्योंकि कितना भी बोलो ग्लोबल इम्पैक्ट आता है। इसके बाद अभी निफ्टी में मैं आपको ऊपर का और नीचे का पॉइंट देता हूँ, एक मिनट। निफ्टी में ऊपर में 18,200 और 18,350 ये 2 पॉइंट सेलिंग के लिए है, मतलब रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो है 18,050 950 और 800। तो नीचे के टारगेट बहुत फास्ट आ रहे हैं, तो आप सेलिंग का ही काम कीजिए, आपको पैसा मिलते जाएगा। सेकेंड थिंग, इंडसइंड बैंक का मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ कि उसको मैंने 1970 का, एक मिनट, इंडसइंड बैंक मैंने चालू नहीं किया है, एक मिनट, उसके पहले मैं डाउ जोन्स में बता देता हूँ एक फास्ट। डाउ जोन्स में मैंने ये 4 आवर का 4 आवर्स का ये मैंने एंगल्स डाला हुआ है। मैंने वीकली का जो वीडियो है उसमें मैंने लिखा था कि डाउ जोन्स अगर 33,400 और 500 की जोन में आएगा तो वहाँ पे आपको पोजीशन कम करनी है। तो आज कल का क्लोजिंग जो था वो डाउ जोन्स का ये था 33,000
436 के आसपास, मतलब 400 के आसपास क्लोजिंग दी थी, वो देख के आप देखेंगे कि एक डाउनवर्ड एंगल को कैसे टच करके वापस नीचे घूम गया। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत जल्दी डाउ जोन्स में 31,400 दिखेगा, अभी 33,000 है। आप इसका सीरियसनेस समझ लो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब तक 33,500 क्रॉस नहीं करता है डाउ जोन्स में, आपको तेज़ी मिलने वाली नहीं है। और अगर 33,500 क्रॉस नहीं हो रहा है तो नीचे के दरवाजे 31,400 तक के हैं और 31,000 तक के हैं, तो आपको एक पैनिक सेलिंग मिल सकती है। मैं निफ्टी में मैं बोल रहा हूँ कि ये बेस्ट बाय, मतलब आपको ये लिखता हूँ बेस्ट जोन, तो वो बेस्ट जोन सिर्फ आप टेम्परेरी पीरियड के लिए रखिए। आजकल पैनिक में कोई भी बेस्ट जोन नहीं रहता है, आपको बेस्ट सेलिंग पॉइंट ही ढूंढना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हाँ, मैं आपको इंडसइंड बैंक का मैं बता देता हूँ बहुत जल्दी। इंडसइंड बैंक में मैंने यहाँ पे ये लेवल पे मैंने बाय दिया था और 1170 का या 1160 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था, मुझे याद नहीं है। तो 1170 का स्टॉप लॉस आज देखा जाएगा तो 1170 का ही लो मारा है इंडसइंड बैंक ने, लेकिन क्लियर कट मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये इंडसइंड बैंक फंसा हुआ है। तो आपने अगर पोजीशन बनाई है तो 1170 के नीचे खड़ा मत रही है, ये मैं आपको वापस बता रहा हूँ। सेकेंड राउंड में हम लोग इंडसइंड में वापस एंट्री मारेंगे, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप देखेंगे कि यहाँ से जो अपवर्ड एंगल है वहाँ तक वो उसने मूवमेंट भी दी थी। जैसे कि मैंने 1240 में एंट्री दी तो वो 1273 तक भी गया था, लेकिन मैं इतना छोटा टारगेट के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। तो 1170 का जो मैंने 1190 का स्टॉप लॉस दिया था, मेरा ध्यान नहीं है, 1190 का स्टॉप लॉस तो तोड़ा हुआ है। तो आप प्लीज़ इसमें से एग्जिट हो जाइए। नीचे की तरफ अगर ये आया तो आपको पैनिक में 1070 तक की मूवमेंट मिल सकती है, तो इसमें भी आप शॉर्ट का काम करेंगे वो बेटर रहेगा। शॉर्ट का टारगेट, शॉर्ट का इसके लिए आपको स्टॉप लॉस 1220 का रहेगा। शॉर्ट ट्रेड के लिए 1220 का स्टॉप लॉस रहेगा, आप ध्यान में रखिए। आपको अगर काम करना है तो 1220 के स्टॉप लॉस से आप काम कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।